भारत में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन गुलाबी सुंडी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आइए जानें गुलाबी सुंडी के बारे में। गुलाबी सुंडी का जीवन चक्र 25 से 31 दिनों का होता है, जिसमें वो लगभग 200 अंडे देती है। उन्हीं अंडों से 4 से 6 दिनों में 200 बच्चे बाहर आते हैं। वही 200 बच्चे कुछ ही दिनों में लगभग 40,000 बच्चों को जन्म देते हैं। आइए जानें कैसे गुलाबी सुंडी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। गुलाबी सुंडी शुरुआती अवस्था में फूलों में प्रवेश कर फूलों को खराब कर देती है और बाद में टिंडों में प्रवेश कर टिंडों को खराब कर देती है, जो कि आपकी फसल को 40 से 50% तक नुकसान कर सकता है। फसल की कटाई के बाद गुलाबी सुंडी सुप्त अवस्था में जाकर जमीन में रहती है और जैसे ही उसे अगली फसल के समय अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वह प्रौढ़ अवस्था में आकर आपकी अगली फसल को नुकसान पहुंचाती है। गुलाबी सुंडी का नियंत्रण फूल की अवस्था में ही संभव है, मतलब इसके टिंडों में प्रवेश करने से पहले। इसी वजह से इसका संक्रमण से पहले नियंत्रण बहुत अनिवार्य है। जरूरी है ये जानना कि गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं। चौकोर पर अंडे। अंडों से निकलकर कली में प्रवेश करती सुंडी। फूलों के सिकुड़ने के लक्षण। गुलाबी सुंडी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आ गया है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाधान, वेलेक्टिन। कपास में रेशे की लंबाई न होगी कम और निकलेगा गुलाबी सुंडी का दम। ये है वेलेक्टिन का वादा, जो दे अंडे और लार्वा से आजादी और भी अनेक लाभ। वेलेक्टिन की विशेषताएं: दोहरा प्रहार, लंबा नियंत्रण, ट्रांसलामिनार गतिविधि और मित्र कीटों के लिए सुरक्षित। वेलेक्टिन के साथ सही अवस्था पर गुलाबी सुंडी के नियंत्रण से होने वाले फायदे: सही अवस्था में टिंडों का खुलना, बेहतरीन रेशे की लंबाई और गुणवत्ता, कपास के बीज की सुरक्षा, स्वस्थ टिंडे और अधिक पैदावार, सुरक्षित अगली फसल। वेलेक्टिन का सही प्रयोग का तरीका: 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें और 150-200 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ मिलाएं। पहला स्प्रे बुआई के 40 से 50 दिन में करें। दूसरा स्प्रे बुआई के 55 से 65 दिन में करें। कीट संक्रमण के आधार पर 2-3 स्प्रे करें। तो वेलेक्टिन के साथ कपास में रेशे की लंबाई नहीं होगी कम और निकलेगा गुलाबी सुंडी का दम। ये है वेलेक्टिन का वादा।